साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एस&पी की नई रिपोर्ट और ग्लोबल डाटा में बड़े बदलाव सहित 3 बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या सच में मार्केट बड़े गैप के साथ ओपनिंग कर सकता है? क्योंकि लगभग काफी लोगों का व्यू बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, हमें कहीं ना कहीं जबरदस्त निगेटिव पॉइंट भी हमारे सामने बना हुआ है। पॉजिटिव संकेत के साथ साथ में निगेटिव व्यू को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब वो क्या है, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए, कमजोर अमेरिकी रोजगार बाजार के बीच जेराम पावेल जो फेड चेयरमैन है, इन्होंने ब्याज दरों में कटौती को लेकर संकेत जो दिया है, इसी वजह से हमें ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पावेल के भाषण से वॉल स्ट्रीट में खुशी की लहर, डाउ जोन ने हिट किया रिकॉर्ड हाई। ठीक है, अब यहां पर डाटा भी देख सकते हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात किया जाए, एग्जैक्ट अभी 25,000 पर बना हुआ है। अगर डाउ जोन या फिर अदर इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स हैं, सभी के बारे में अगर आप यहां पर देखेंगे, लगभग 2-2% के आसपास सभी में धमाका देखने को मिल रहा है, जो करंट अपडेट अभी निकल के आ रही है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, आप सबके सामने जबरदस्त जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव व्यू हैं वो सभी रखने वाला हूं। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओवरऑल पॉजिटिव नहीं, हमारे पास निगेटिव संकेत भी काफी बड़े हैं, वो मैं आप सबके साथ रखूंगा बहुत ही अच्छे से लॉजिक के साथ एनालिसिस करके। तो कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखिए और समझिए। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, यहां पर मैंने आप सबको प्रीवियस एनालिसिस में थोड़ा सा बैक टेस्ट करवा देता हूं। देखिए, बहुत अच्छे से जो लेवल ड्रा करके दिया था, एक ट्रेंड लाइन और यहां पर एक सपोर्टिंग जोन बताया था, जिसको ब्रेक करने पे हमें जबरदस्त डाउन साइड में गिरावट देखने को मिल सकती है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल था, यहां पर मार्केट आके होल्ड किया है। ऐसे ही निफ्टी सेंसेक्स सभी में देखने को मिला। इसके बाद में आप सबको यहां पर कई सेटअप प्रोवाइड किए थे टेलीग्राम पे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट थे। यहाँ पर देख सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं जाके, जबरदस्त बहुत अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला जो सेटअप मॉर्निंग में आप सबको प्रोवाइड किया था डाउन साइड का, 370 से 550 प्लस जाते हुए सेंसेक्स में। अब आप यहाँ खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा जैकपॉट देखने को मिला। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीज़ें इसीलिए मैं बैक टेस्ट करवा दे रहा हूँ कि ताकि जो भी एक्यूरेसी है आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज, ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट थी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करिएगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से ज्वाइन करिएगा। सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन ना करिएगा, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन से या फिर कमेंट कर दीजिएगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, नहीं तो आपके साथ बड़ा स्कैम हो सकता है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे, इसके बाद में पॉजिटिव पॉइंट की भी बात करेंगे। क्योंकि मार्केट अभी 2 पार्ट में बटी हुई है बिल्कुल क्लियरली, और दोनों के पास अपने मजबूत लॉजिक हैं अपने। अब यहां पर देखिए, बहुत लोग ग्लोबल मार्केट में जो तेजी है इसको लेकर बिल्कुल से उनका सेंटीमेंट बदल चुका है, लेकिन मार्केट के सामने चुनौती क्या है, ये भी मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहली चीज, हमें एक टेक्निकल, अगर आप निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे टेक्निकल व्यू से, तो एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, जो एक जबरदस्त बड़ा दबाव देखने को मिला है। ठीक, अब यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल है मार्केट में, ये इस गैप को जो मार्केट ने एक बड़े गैप के साथ ओपनिंग किया था, तो ये फिल कर सकती है। तो अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है या थोड़ा सा मार्केट डाउन सेंटीमेंट में आती है, तो 24,650 और 700 ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। लेकिन यहां पर इस गैप को फिल करने के नजरिए से आप इसे नेगेटिव व्यू में थोड़ा सा ले सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल व्यू से ये चीजें निकल के आ रही हैं। दूसरी चीज, यहां पर सबसे बड़ी जीडीपी ग्रोथ का डाटा आने वाला है, ये एक हाई इवेंट है, और कब आने वाला है, 29 अगस्त को। पहली चीज तो आपको समझ में आ गया टेक्निकल। दूसरी चीज, यहां पर जीडीपी डाटा जो आने वाला है, और ये 29 अगस्त को आने वाला है, और 27 अगस्त को सबसे बड़ी चीज, 27 अगस्त से जो टर्म का टैरिफ है ये लागू होने वाला है, पूरे 50% का टैरिफ। ठीक है, इसी डर से मार्केट गिरा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज 29 अगस्त को ये डाटा है आने वाला। दूसरी चीज, 27 अगस्त से जो है टैरिफ लागू हो रही है, तो ये एक मेजर पॉइंट है, निगेटिव मेजर पॉइंट है मार्केट के लिए। अब यहाँ अगर हम डाटा की बात करें, जो पोजीशन डाटा बना हुआ है, तो देखिए 24,869 पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि 24,870 पर अगर मान लीजिए क्लोजिंग हुई है, तो अभी गिफ्ट निफ्टी एग्जैक्ट 25,000 पर है। तो यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा, लगभग कितना, 130 पॉइंट
प्लस में गिफ्ट निफ्टी बना हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ा एक डाउट ये है कि अभी जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गिफ्ट निफ्टी कहाँ जाने वाला है, क्योंकि एक ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट ओपन होगी। तो इसके बेस पे जो हमें आज तेजी ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रही है, तो 100% हम ओवरऑल पॉजिटिव अभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी एक ट्रेडिंग सेशन ग्लोबल मार्केट की ओपनिंग बाकी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो है गिफ्ट निफ्टी जो 25,000 एग्जैक्ट 25,000 पर बनी हुई है, वो मैंने आप सबको दिखाया भी, चार्ट पर भी दिखा दूंगा। तो यहां पर देखिए एग्जैक्ट 25,000 पर बनी है। अब यहीं से चीजें क्लियर होने वाली है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर गिफ्ट निफ्टी 25,000 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो मार्केट में हमें बिना डाउट गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन 25 के नीचे आता है तो फिर हमें स्मॉल गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप अपना व्यू, अपना सेंटीमेंट लेके चल सकते हैं, क्योंकि अभी एक ट्रेडिंग सेशन बाकी है। डाटा की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 25,000 पे जो पोजीशन है, 2.5 लाख की लगभग पोजीशन बनी हुई है, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है। और 900 पर भी आप एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकती है, लेकिन 25,000 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों व्यू से। अगर सपोर्टिंग व्यू से सभी डाटा देखेंगे तो सभी डाटा कहीं ना कहीं 85,000, 61,000, 60,000, 98,000 यानी कि लगभग 1000 में है, लेकिन 900 और 25,000 पर लगभग 2.5 लाख का डाटा बना हुआ है। तो अगर हम डाटा के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखें तो आप यहाँ पर क्लियरली चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, 25,000 पे गिफ्ट निफ्टी बना हुआ है। अगर 25,000 के नीचे आ जाता है तो फिर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगा या स्मॉल गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऊपर निकलता है तो नो डाउटफुल, आप उसमें बिल्कुल बिना डाउट के ये समझ लीजिए कि मार्केट में एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग होने वाली है। अब यहाँ पे जो एक्सपर्ट व्यू है, इनका अभी भी कुछ लोगों का सेंटीमेंट निगेटिव बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के पॉजिटिव व्यू ही आ रहे हैं। वो मैं आप सबको आगे पॉजिटिव जितने भी संकेत हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बाजार में फिर हो सकती है मंदड़ियों की वापसी। 24,850 800 पर निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट निकल के आ रहा है। देखिए, जो विजय कुमार है, इन्होंने कहा कि ट्रम्प के टैरिफ से बाजार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का बाजार पर असर देखने को मिला। इससे पिछले 6 दिनों की तेजी पर अंकुश लगा है। अगस्त पर 25% दंडात्मक टैरिफ लागू होता है तो भारत की ग्रोथ पर इसका निगेटिव असर होगा। ग्रोथ का मतलब वही जो जीडीपी डाटा आने वाला है, उसमें थोड़ा सा निगेटिविटी अगर देखने को मिलेगी तो मार्केट पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और सबको बता दूं कि लॉन्ग टर्म से मार्केट में हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड ही जाना है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, थोड़ा सा मार्केट ट्रेप भी कर सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो है इतनी ज़बरदस्त गिरावट हुई है तो फिर से कहीं ना कहीं 25,000 पर एक दो बार मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ओवरऑल देखेंगे, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में सभी इंडेक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात किया जाए तो देखिए गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल 25,000 पर, यानी कि लगभग 120 पॉइंट अगर निफ्टी से तुलना करेंगे तो 130 प्लस पॉइंट पर अभी बना हुआ है। अब 25,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से रेजिस्टेंस के रेंज में। ठीक है, रेजिस्टेंस व्यू से, तो अगर यहाँ गिफ्ट निफ्टी इसको फिर से ब्रेकआउट करती है और इसके ऊपर बनी रहती है, तभी हम कोई चीज़ मतलब क्लियरली डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए, मैंने आप सबको जो निगेटिव व्यू था वो भी बता दिया। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है तो वो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है ही है, लेकिन अगर यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी, जरूरी नहीं कि ग्लोबल मार्केट में तेजी है तो अपने यहाँ भी 100% तेजी ही देखने को मिले, क्योंकि अपने पास भी कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं जिसकी वजह से मार्केट में चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ से भी गिफ्ट निफ्टी का चार्ट भी अच्छे से समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ से मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिला। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ 25,000 के पास मार्केट में जो कैंडल है, आप देख सकते हैं छोटी छोटी कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है। यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ें क्लियर डिसीजन कैंडल से नहीं मिल पा रहा है। यानी कि अगर बियर्स और बायर्स, यानी कि अगर दोनों की बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कैंडल बनी हुई है। यानी कि यहाँ से क्लियरली कोई डिसीजन नहीं है। अगर एक मार्केट डाउन साइड में होती तो थोड़ा सा हम चीज़ों को दूसरे सेंटीमेंट में लेके चलते और या 25,000 के ऊपर होती। तो गिफ्ट निफ्टी में अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है वो 24,920 से 950 एक सपोर्टिंग रेजिस्टेंस है। अगर गिफ्ट निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा बैक आके अप साइड में सपोर्ट ले लेती है इसको, तो मार्केट में तब भी हमें एक स्मॉल गैप अप या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर हमें क्लियरली मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा। देखिए, अब
यहाँ पर हम बात करें पॉजिटिव जितने भी ट्रिगर हैं मार्केट को लेकर उसके बारे में, मैंने आप सबको पहले ही बताया कि मार्केट दो भागों में है, एक तरफ जबरदस्त पॉजिटिव, एक तरफ जबरदस्त नेगेटिव, और दोनों के अपने अपने लॉजिक और सेंटीमेंट हैं। ठीक है, ट्रम्प टैरिफ का तोड़ निकालने के लिए भारत ने खोला डिप्लोमेटिक चैनल, यूएस सिक्योरिटी एजेंसी के सदस्य से क्यों मिले क्वात्रा। भारत के अमेरिका में राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी सांसद जोश गर्जने से मुलाकात की और व्यापारिक रिश्तों पर चर्चा की। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी बात किया। अब यहाँ से देखिए, जो भारत के जितने भी राजदूत हैं, यानी कि जितने भी कह सकते हैं जो विदेश के मामले देखते हैं, वो सभी मंत्री या जितने भी सचिव हैं या जो भी है, वो सब क्या है इस समय, चाहे रूस है, चाइना है, या अलग अलग जितनी भी कंट्रियां हैं, सबसे अपने रिश्ते जो है इस समय ज़बरदस्त एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। रूस अलग सपोर्ट कर रहा है, चाइना अलग सपोर्ट कर रहा है। तो जो रेटिंग एजेंसी कंपनियां हैं या जो बड़े बड़े फर्म हैं, उनका कहना है कि अब जो है भारत पर जो ये टैरिफ वाली चीज़ें हैं, इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ एस&पी ने क्यों कहा ट्रम्प टैरिफ से बेअसर रहेगी भारत की जीडीपी, रेटिंग हटने का भी जोखिम नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे फर्म और कंपनियां हैं जिनका मानना है कि जो ट्रम्प टैरिफ है इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जीडीपी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत ने इसकी तोड़ कहीं ना कहीं निकाल लिया है। दूसरी तरफ टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, विदेशी मुद्रा भंडार बने ताकत। रेटिंग एजेंसियों का आकलन, जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, इन्होंने भारत की जीडीपी को लेकर पॉजिटिव संकेत दिया है, और जो ट्रम्प की टैरिफ है इसको ओवरऑल बताया है कि इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि ट्रम्प टैरिफ भारत के अल्पकालिक चुनौती, यानी कि शॉर्ट टर्म में ये निगेटिविटी दिखा सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था की अगर लॉन्ग टर्म से देखा जाए तो ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। मजबूत खपत, विशाल विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात विविधीकरण भारत को झटकों से बचाएंगे। बाजार बना रहा मजबूत बेस, जल्द ही निफ्टी पार कर सकता है 25,000 से 25,150 का स्तर। ठीक है, ये एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट है जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं इनका कहना है इंडियन मार्केट के ऊपर। दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल को लेकर अपडेट आ चुकी है, मीटिंग की तारीख का ऐलान हो गया है। दिवाली से पहले दरों में कटौती देखने को मिल सकती है, और इसकी जो इम्पोर्टेंट लास्ट बैठक होने वाली है 3 से 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली है। अब यहाँ पर अगर टेक्निकल व्यू से निफ्टी में बात किया जाए महत्वपूर्ण स्तरों की, तो 24,850 से 800 का जो जोन है निफ्टी के लिए एक तत्काल सपोर्ट, या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग व्यू में वर्क करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर इसके नीचे आता है तो 24,650 स्तर तक गिर सकता है, जैसे कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में ही एक जोन प्रोवाइड किया है 24,650 से 700 का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है। जबकि ऊपर की ओर अगर देखा जाए तो 2500 से 150 का जोन जो है ये इंडेक्स के लिए तत्काल रेजिस्टेंस के व्यू में वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं 55,000 से 54,900 का जो जोन है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो 54,500 तक का लेवल फिर देखने को मिल सकता है, यानी कि ये एक बड़ी गिरावट फिर हो सकती है। इसके बाद शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो 54,100 का स्तर, निचला स्तर भी देखने को मिल सकता है। जबकि ऊपर की ओर अगर देखा जाए तो 55,800 900 का जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे उससे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर, और यहाँ पर मैंने आप सबको जो भी बैक टेस्ट में दिखाया था, जो ट्रेंड लाइन ड्रा किया था, और ये प्रीवियस एनालिसिस में आप सबको बताया था कि यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करेगी तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमें सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ जहाँ से मार्केट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक बड़े गैप के साथ ओपनिंग दिया था, वहाँ से मार्केट आके उसी जगह सपोर्ट लिया है अभी। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल पर है। अगर यहाँ टेक्निकल व्यू से देखेंगे तो अभी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल पर है, जो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा हमें बाउंस बैक दिखा सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मंडे ट्रेडिंग सेशन को कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं या क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने चार्ट को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसीलिए लगाया ताकि आपको बैक की सारी चीज़ें दिखा सकूं। अब यहाँ तक कि अगर चीज़ें क्लियर हो गई तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जिस जोन में है, सिंपल सी बात है, अगर यहां पर 24,869 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है तो यहां पर 24,855
या सिंपल सी बात है जो आज का लो है या मार्केट फ्लैट भी ओपन करती है तो हमें डाउन साइड में फिर से कुछ ना कुछ लेवल जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला टारगेट या कह सकते हैं जो सबसे पहला सपोर्ट मार्केट के लिए रहेगा वो रहेगा 24,750 से 770। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर, इसे आप मार्क कर लीजिएगा या नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला सपोर्ट, यानी अगर मार्केट इस रेंज में कहीं भी फ्लैट ओपन करती है तो फिर हमें डाउन साइड में सबसे पहला लेवल देखने को मिलेगा 24,770 तक का। यहां तक का हमें मोमेंटम देखने, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं दो उसके रीजन होंगे, एक तो ग्लोबल मार्केट से दबाव वैसे ही देखने को मिलेगा, दूसरी चीज यहां पर जो आप सबको बताया कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है, यानी कि इंपॉर्टेंट ऐसे लेवल पर है जहां से मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट लेके अपसाइड में जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं जा पाती है तो फिर हमें यहां तक का लेवल इजीली देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो सपोर्ट रहेगा वो ये रहेगा। अब यहां मार्केट अगर सस्टेन नहीं कर पाती है और इसको ब्रेकडाउन करती है तो 24,670 से 700 जो मैंने आप सबको स्टार्टिंग में ही डे टाइम फ्रेम पे बता दिया है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो यहां तक की चीजें आप मार्क कर लीजिएगा। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी होती है, चाहे शॉर्ट टर्म में होती है, तो 25,000 तक का लेवल फिर हमें देखने को मिल सकता है। 25,000 लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो 25,000 को आप रेजिस्टेंस व्यू से ध्यान में लेके चलना ही चलना है। खासकर 27 अगस्त तक काफी ज्यादा अलर्ट या कह सकते हैं सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज मार्क कर लीजिएगा। 25,000 साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब यहां पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, हमें क्लोजिंग कितने पर देखने को मिली है? 55,152 पर। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन करता है तो हमें क्लियरली डाउन साइड में कुछ लेवल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले और जो एक बड़ा सपोर्ट आपको मार्क करके रखना है 55,900 से 55,000, ये एक जबरदस्त मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इससे अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर जाती है तो दूसरा जो मेजर सपोर्ट मिलने वाला है वो है 54,570 से 600 का लेवल। ठीक है, अगर इसके नीचे आती है तो हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन क्लियरली यहां से जिस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट बना हुआ है, जिस तरीके से पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, तो यहां पर अगर मार्केट ओवरऑल अगर आपको हमें फुल बुलिश या कह सकते हैं बिल्कुल जबरदस्त अप ट्रेंड तभी देखने को मिलेगा जब 55,400 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है। ठीक है, तो यहां से फ्लैट ओपनिंग अगर ओपनिंग होती है फ्लैट में तो हमें कहीं ना कहीं डाउन साइड में फिर से मार्केट कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहां पर 55,360 400 के जोन को ब्रेक कर जाती है अप साइड में तो 55,500 का लेवल सबसे पहले टारगेट में लेके चलना है। और इसे भी मार्केट ब्रेक करती है तो 55,600 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है तो 55,740 का लेवल देखने को मिलेगा। अब जो अप साइड में मेजर रेजिस्टेंस है, ध्यान से समझिएगा, वो है 55,920 से 56,000 का। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। तो 740 और 840 को शॉर्ट टर्म में मार्क करके रखना है। बुल साइड में थोड़ा सा सावधान रहना है, भले ही ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव दिखाई दे, लेकिन यहां पर अप साइड में थोड़ा सा सावधान रहना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अप साइड में, डाउन साइड में जो मेजर सपोर्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 55,920 से 56,000 का, ये मार्क करके रखिए। बाकी ये जो लेवल है मार्क कर लीजिएगा, आपको सेटअप बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे बराबर अपडेट कर देता हूं, तो आपको सारी चीजें टेलीग्राम पे प्रॉपर मिल जाएंगी।